रुक दिखाओ, रुक तुम्हें दिखाओ काजल, रुक। तो आज मैं दिखा रहा हूँ, एक शूटिंग चल रही है जो कि बनारस में, और सुप्रसिद्ध जिसको लोग कहते हैं काजल जी का, काजल जी के डायरेक्टर समझिए या फिर इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये शूटिंग चल रही है। और मैं इसे जानना चाहता हूँ कि शूटिंग में क्या क्या यूज होता है और कैसे मतलब शूटिंग होता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। पहले तो आपका जोर से स्वागत है सर। नमस्कार सर। शुभ नाम बताएंगे? धर्मराज गुप्ता सर। जी, आप धर्मान गुप्ता जी ये बता दीजिए हमको, ये शूटिंग कैसे किस तरह से की जाती है? शूटिंग इस तरीके से की जाती है जैसे हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि यहाँ पे योगी जी के सपनों को स्वीकार किया जाए। क्या योगी जी का क्या? योगी जी का मेन मत जैसे हृदय स्थली बनारस हो गया है। हाँ। और गोरखपुर, बनारस को हृदय स्थली मानते हैं योगी जी का। और हम लोग ये चाहते हैं कि बॉलीवुड और भोजपुरी सभी लोग यहाँ पे आएँ। अच्छा। और उनकी सेवा के लिए हम लोग जो बन सके करें। यही वो लान है जहाँ पे हम उनसे बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं कि जिसमें दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल और छोटे बड़े जितने सिंगर हैं सभी इसी धरती पे आए हुए हैं। अच्छा। और यहीं से सब करके गए हैं। इस लान का क्या नाम है? ये समृद्धि लान है। ये हमारे रिंकू तिवारी भैया एक तो बहुत अच्छे आदमी हैं और लोगों का बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। इतने सस्ते में लान देना और सब चीज़ जो है तो मुहैया कराना। और छोटे सिंगरों का, बड़े सिंगरों का, सबका यहाँ पे बहुत वेलकम होता है, बहुत स्वागत होता है। और खाना पूरा मेरे ही तरफ से है। अच्छा। हाँ, ये लोग पेमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम फ्री खिलाते हैं, मगर एकदम चीप एंड बेस्ट बनारस है इस समय। और बाहर के लोग भी आना यहाँ पसंद कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा दिनेश लाल यादव जी का, खेसारी जी का, कि वो लोग आते हैं बनारस और आज के डेट में वो अधिक से अधिक आ रहे हैं, जिससे बनारस का नाम पॉपुलर हो रहा है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। भोजपुरी में कहीं ना कहीं सर अश्लीलता से लोग देखते हैं और अश्लीलता भी है भोजपुरी में, तो आप इसमें क्या लोगों को संदेश देंगे? हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में जिस तरीके से आपने कहा कि अश्लीलता परोसते हैं जी, हम परोसते नहीं, आप समझते अलग हैं। अच्छा। हम बोलते कुछ हैं और आप उसको गलत ले जा रहे हैं। तो आपकी अपनी भी तो वो गलत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कैसे कर दें? कोई भोजपुरी में नंगा नाच तो हो नहीं रहा है। अश्लील चीजें दिखाई नहीं जाती है। नहीं, अश्लील चीजें नहीं दिखाई जाती है। अश्लील चीजें हम लोगों ने कहाँ दिखाया? अश्लील चीज अगर हम आप दिखाएंगे, नहीं दिखाए, लेकिन कुछ लोग तो दिखाए हैं। तो जो दिखाए हैं तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सही बात। अच्छा। हमने अगर अश्लीलता परोसी है तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? हम तो बोलते कुछ है और आप समझते कुछ है। अच्छा, आज जो गाना हो, अगर आज भोजपुरी गलत है तो जो कवि सम्मेलन होता है वो भी गलत है। बताइए। तो जो लिखता है वो भी तो गलत होगा। कैसे गलत होगा सर? आप बताएं ना हमें। वो गलत। बिहार की भाषा में कुछ और कहा जाता है, यहाँ की भाषा में कुछ और कहा जाता है। जैसे आज जो गाना शूटिंग हो रहा है, कौन सा गाना शूटिंग चल रहा है? आज ये मेरा पिया पिए ताड़ी ऐसे करके कुछ गाना है, तो इसमें क्या गलत था आप बताइए? वो तो पति इस गाने का संदेश क्या है? मतलब जो पिए ताड़ी संदेश, इस गाने से क्या संदेश जाएगा समाज? संदेश तो यही जाएगा कि जो मतलब अगर यदि ताड़ी पीने वाला उसका पति है और आता है अपने पत्नी के पास, तो पत्नी परेशान होती है, पत्नी के घर में खाने खर्चे नहीं है, और पति इस तरीके से ताड़ी पी के और गले में जूता पहन के आ रहा, उसकी समाज में किरकिरी हो रही है, तो खराब तो लगेगा ही। कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरे पति का तौहीन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, ये भारतीय नारी हैं, ये किसी को वो नहीं है। ये भारतीय नारी हैं, अब अबला नारी थोड़ी हैं। और यही पे मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि काजल जी का। काजल जी ने थोड़ा आपके सामने भी पहली बार आई, बेचारी डरती हुई बोल रही थी, मगर सच्चाई तो ये है कि वो फेस करती है, फेस करने वाली लड़की है। काजल फेस करती है सबको, जो तो फेस कर रही है ना, बताइए। हाँ, ये तो है। ये एक लड़की, ये थोड़ी है एक लड़की हवाई जहाज चला सकती है, दूसरा डांस में नाम कमा रही है, और एक अच्छी एक्टर है। सबसे बड़ी चीज अब मृदुभाषी है। इसके बातों से आपने जान लिया होगा कि नहीं, मृदुभाषी है। जो जमीन स्तर से निकला है, एक मिट्टी से निकला है, उसमें तो जान है। अब इसको लोग पहचाने या ना पहचाने, हाँ, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मेन बात ये काजल जी का या क्या गोविंद प्रजापति का, या जितने भी हमारे बनारस में डायरेक्टर हैं, सब एकदम भरपूर कोऑपरेट कर रहे हैं कि बनारस में सबसे कम पैसे में लोगों की एडिटिंग, शूटिंग सब हो जाए, सिंगिंग सब हो जाए, ताकि कम पैसे में लोगों का हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम कमाएं। ये चीज़ है हम लोगों की जो अपनी सोच बनी हुई है, और इसी कारण हम लोगों का कोऑपरेट भी कर रहे हैं।
हमारे यहाँ के मेकअप मैन इतने अच्छे अच्छे हैं, बताएं आपसे कि ये अभी इतने कम समय में बड़ों सिंगरों का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मेकअप करते हैं, किस तरह से मेकअप करते हैं, मतलब किस तरह से? अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? आप इलाहाबाद से हैं, तो फिर बनारस में कैसे हैं? हाँ, शूटिंग चल रही है तो मेकअप करना है। कितना मतलब शूटिंग में मेकअप करते हैं? तब भी बस तो करती है। एजुकेशन क्या है आपका? इंटर फाइनल। इंटर किस मतलब क्या था, विषय क्या था आपका? बायोलॉजी था। बायोलॉजी से तो लोग डॉक्टर बनते, आप मेकअप करना नसीब है आगे। ऐसा तो नहीं था कि मतलब क्या होता है कि मेकअप भी एक डॉक्टर ही कर पाता है। ठीक है सर। हाँ? जी हाँ, ये बात नहीं। ये भी तो एक डॉक्टर का ही काम है ना। हाँ? जरूरी थोड़ी है कि हम इंजेक्शन लगाएंगे तभी डॉक्टर पाए। हाँ? इसमें बारीक बारीक चीज देखी जाती है। इधर से आओ, इधर आ जाए। हाँ, तो क्या मतलब इसमें बारीक बारीक चीज देखी जाती है। लाइनर है, जैसे काजल है, बहुत सारा शैडो है। अच्छा, इससे साइड इफेक्ट नहीं होता जो आप मेकअप करते हैं? जी सर, नहीं, ओरिजिनल होता है। अच्छा। MI5 का होता है। अच्छा। करलोन का होता है। इसमें कोई बॉलीवुड होता है, अच्छा, किसको साइड इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं सर, किसी को नहीं हुआ। अच्छा। सब जो भी मेकअप का सामान है ओरिजिनल है। कितना कर लेते हैं मेकअप में, कितना कमा लेते हैं? जी सर, वही 1500 1200 सब लगा के सब सामान आपका होता है? जी सर, मेरा ही होता है। अच्छा जी। अच्छा, बहुत कम बता रहे हैं। ऐसे तो 4-5 हज़ार लोग ऐसे ही ले लेते हैं। वो तो जैसे फिल्मों में जाते हैं। अच्छा। एल्बम में 1500। आपका नाम, शुभ नाम क्या पड़ेगा? सोना सिंह से। सोना सिंह जी, आप एक और बताइए, आपसे अगर लोग संपर्क करना चाहें कि हम भी शूटिंग करते हैं, हमारे साथ आप मेकअप करें, तो कैसे संपर्क कर पाएंगे? जी, नंबर से। नंबर आप बताएंगे? जी, बताइए। 7408790679। मेकअप को छोड़ के और क्या करती हैं आप? डांस भी करते थे पहले। क्या बात है। देखिए, कल कुछ भी शर्म की बात नहीं है सोना जी। डांस करना, मेकअप करना चाहिए, जो भी जैसे भी करना, मतलब ये सब एक कला हुनर होना चाहिए। हम क्यों नहीं कर लेते हैं, और लोग क्यों नहीं करते हैं? आप में एक कला है, भगवान ने कला दिया है, कहीं ना कहीं आप एक कलाकार हैं। गुण का पूजा, आप में कहीं गुण है ना, गुण का पूजा होता है, रूप का पूजा नहीं होता है। रूप तो नश्वर चीज होता है, पढ़ी लिखी होंगी तो पता होगा आपको, नश्वर चीज है, आज है कल ढल जाना है ना। और जो लड़कियों के बारे में बोलते हैं कि मतलब यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। क्या बात, कितनी बड़ी बात कह दी सोना जी ने कि लड़कियां कभी लड़कों से कभी, आप लोग जिस नज़र से देखते हैं लड़कियों को, यही लड़की है कि कभी चंडी बन जाते हैं, यही लड़की है कभी झांसी रानी बन जाती है, यही लड़की है। क्या सोना जी, सुनिए कि नहीं? जी सर, जी हाँ? जी, एक यही लड़की है कि जो आज जो भी झगड़ा हो रहा बॉर्डर पे, एक धरती माँ की वजह से, एक नारी की वजह से जो झगड़ा हो रहा था, एक नारी की वजह से। क्या बात, कितनी बड़ी बात। जब आप बॉर्डर की जब बात कर दी, तो बॉर्डर में आपको क्या लगता है कि मतलब लड़कियां शहीद हो रही हैं, लड़कियों भी अब तो शहीद होने लगी हैं? जी जी, हाँ? उनको लिए क्या कहना चाहिए? करती हूँ सर। अच्छा, कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए काम करते हैं वो लोग रात दिन। एक किसान, एक जवान, रात दिन धूप या ठंडी। सोना जी, आपने किसान का नाम ले लिया, किसान बॉर्डर पे गए और हमारी सरकार सुन नहीं रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सरकार की कुछ कमी है। कहीं ना कहीं कमी जी है, जी, बहुत कमी है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जो तीन काले कानून है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये तो जनता ही सुधार सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। लिया जनता कहाँ से, इसको पारित तो सरकार ने किया है ना। सरकार ही मतलब वो करेगा, लेकिन जनता बोलेगा सरकार के बारे में। हम बनारस में, बनारस संसदीय क्षेत्र पड़ता है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो अपना नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है बनारस के लिए? बहुत कुछ किया है। क्या किया है बता दीजिए। तो बहुत कुछ अब किसानों के लिए बता दीजिए, किसान के लिए। इसमें हम आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे, हम बताएंगे नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया। अच्छा ठीक है सोना अगर जी, आप कहें। नहीं, इनके डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, गुप्ता जी से। आइए गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या? नरेंद्र मोदी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने बनारस को इतनी चीज़ें दी हुई हैं, वो दिल्ली बैठ के बनारस के बारे में जानते हैं। और बनारस को इतनी बड़ी चीज़ दिए हुए हैं, TFC,
जिसको कहते हैं संकुल, और ये बड़ा लालपुर में स्थित है। बनारस की एक एक गलियों के बारे में एक एक मतलब जिसको कहा जाए भौगोलिक या ऐतिहासिक चीज़ों को, आज से 2000 वर्ष पहले बनारस क्या था और कैसे लोग थे यहाँ पे, कैसे मंदिरें थे, इसके बारे में पूरी जानकारी अगर लेना हो तो लोग बनारस आए और TFC घूमें और उनकी किताब को पढ़ें, मेरी प्यारी काशी। अभी लोगों ने मोदी जी को ये समझ ही नहीं पाया है कि मोदी जी ने बनारस में क्या खोज लिया, और यहाँ के रहने वाले भी अभी नहीं जानते कि बनारस में वास्तव में है क्या क्या चीज़ें। बहुत से लोग आते हैं और बनारस घूमते ज़रूर हैं, मगर बनारस की भौगोलिक इतिहास को नहीं जान पाते हैं कि बनारस है क्या। अरे बनारस ऐसे ही थोड़ी नाम पड़ा हुआ है। माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया, वो तो आपका कहना सही है, माँ गंगा ने बुलाया। और मोदी जी ने भी और योगी जी ने भी बहुत कुछ यहाँ के लिए किया है। यहाँ की रोडें जाके देख लीजिए, अच्छा, जाके मडुआडीह स्टेशन देख लीजिए, घाट की सीढ़ियों को देख लीजिए, अभी इस समय गदौलिया चौराहा देख लीजिए। बनारस के लोग मतलब तड़प रहे हैं। बनारस के मिश्रा जी हैं, हाँ, हरीश मिश्रा जी, हमेशा आग उगलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि आग उगलते हैं। अरे भैया, हरीश मिश्रा जी अगर आग उगल रहे हैं तो कोई बहुत खराब काम। इस समय सूर्य भी आग उगल रहा है, तो ऐसे इसका मतलब आपके नज़र में हरीश मिश्रा जी गलत है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं किसी को गलत है। आग उगल रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, बार बार इसलिए कि हमेशा चाहे योगी जी रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, या चाहे कोई भी रहा हो, जिसका कंपटीटर नहीं है तो फिर जीना ही बेकार है। आप हमारी बुराई नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अच्छा, अरे आपने तो हमेशा ये किया है कि गड्ढे खनवाए और गड्ढे भरे नहीं हैं। अच्छा, हम कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, मगर जो बीजेपी के जो मेन चीज़ें वो भी हम आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हुआ है क्या वो दिख नहीं रहा है, केवल उंगली उठाया जाए। गरीबी तो अभी गई नहीं। अरे गरीब है कौन? पहले हमको ये तो बता दीजिए आप कि गरीब है कौन? अमीर भी कौन है? अमीर कौन है? हम केवल अभी आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप एक गरीब का नाम बताइए, जो गरीब है। अच्छा, बनारस में कोई गरीब नहीं है? अरे गरीब अगर कोई है तो उससे नीचे भी कोई है। अच्छा, कोई उससे नीचे है। गरीब किसको कहेंगे? ये काशी है, यहाँ पे 2 वक्त की रोज बोलो, सुबह भूखा उठ जाएगा मगर शाम को भूखा सोएगा नहीं। काशी है, जिसका नाम बनारस है वो इसी का नाम काशी है, और बाबा भोलेनाथ की ये नगरी है जिसकी महिमा अपरंपार, वो इसी का नाम है बनारस दूरसंचार। आइए, आज बहुत कुछ आपने देखा और सुना, आपने बहुत कुछ बताया। आइए, काशी है, काशी। अब लास्ट सवाल आप बताइए कि बनारस में आज के और 10 वर्ष पहले में क्या अंतर है? 10 वर्ष पहले में गड्ढे बहुत थे यहाँ, जो हम लोग उतनी तेज गति से चल नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से सर्वाइकल की दिक्कत हो रही थी लोगों के बॉडी में। और आज की डेट में हम लोग फिट एंड फाइन है। हमारे यहाँ की रोडें सब अच्छी हैं। शायद एक आध रोड अगर गांव देहात में अगर खराब हो तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता है, मगर प्रयास तो जारी है ना। लोग अपने घर का तो ठीक से बना नहीं पाते हैं, पूरा देश संभालना है तो समय तो लगेगा ही। खोदे हो 70 साल में और ये 1 साल में 4 साल 5 साल में सोचोगे कि पूरा मार्बल बिछ जाए। अरे खोद के भी तो लेके गए हो ना, यहाँ छोड़ के क्या गए थे? खजाना तो खाली छोड़ के गए थे, तो उसके बाद कहाँ से करो? देख लीजिए मोदी जी के बारे में गुप्ता जी ने क्या कह दिया। ठीक है गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। चला जाए।